जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, आज हम कार्तिक महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावें और तीन तीन उंगली से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवेह, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, औदुम्बराय, दुर्घाय, परमेष्ठी ने, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों में अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौरास्ता, शमशान आदि पर दीपक जलाएं। रात्रि को भी श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करावें। सायंकाल घर, तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि में दीप जलावें। शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावें। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीप माला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्षोल्लास से बितावें। रात्रि भर दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर पर का दरिद्री रूप कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधुओं सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गो तथा वृषभ, बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करो। तब से वह शिवजी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे।
राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में आने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगी, तब हमारे घर में जा सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीपमाला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध तथा रोगी के सिवाय और कोई भोजन न करे। सायंकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करे, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का! कमल के आसन पर विस्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नर्म सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलावें और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो यह था कार्तिक मास का 17वां अध्याय। आइए भगवान की प्रिय तुलसी जी की कथा सुनते हैं। एक बूढ़ी माई होती है। वह कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करती और रोज यह कहती थी, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। रोज पूजा करती और यह कहकर चली जाती। यह देख तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन श्री कृष्ण बोले, तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? सब औरतें आती हैं, पूजा करती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु एक बूढ़ी माई रोज आती हैं, पूजा करती हैं और यह कहती हैं, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, झालर की झनकार दे, बैकुंठ का वास दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। भगवान और तो मैं सब पूरा कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, तुलसी तुम चिंता मत करो, मैं बूढ़ी माई को कांधा दे दूंगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई की मृत्यु हो जाती है। सब गांव के लोग उसे उठाने लगे, पर बूढ़ी माई बहुत भारी हो गई, वह किसी से उठी ही नहीं। तो लोग बोले कि बूढ़ी माई तो बहुत पूजा पाठ करती थी, फिर क्यों नहीं उठती? कुछ लोग बोले पापिन थी इसलिए नहीं उठती। तब वहां भगवान एक बालक का रूप बनाकर आए और बोले, भाइयों मैं बूढ़ी माई के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। लोग बोले, ठीक है भाई, तुम भी कुछ कह लो। भगवान ने कहा, बूढ़ी माई अड़वा ले, लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले,
झालर की झनकार ले, बैकुंठ का वास ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गई और इस तरह से श्री कृष्ण के कांधे पर बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, इसी तरह अपने सभी भक्तों पर कृपा करना, उनकी रक्षा करना और उन पर दया करना। जय तुलसी माता। जय श्रीमन नारायण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय सिया राम। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे।